अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज का टॉपिक नंबर 3.3 है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के ऊपर हम कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। फर्स्ट आपके पास स्केलर के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड है आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब टू मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है। वो लाइन ये है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग अ मैट्रिक्स बाय एन अदर मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3.3.1, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ एंड अ स्केलर के, और कोई भी वैल्यू दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, कोई क्वांटिटी दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वो जो स्केलर है उसको हम ए के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं तो वैल्यू उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ है, तो के यहाँ पर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, दिस इज ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। तो वो जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जो है, कोई भी वैल्यू है वो अंदर सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन पर्टिकुलर इस के इक्वल टू -1। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर कोई वैल्यू ले रहे हैं, के को हम -1 के इक्वल कर रहे हैं, तो के को मैट्रिक्स का नेम क्या है, ए -1, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a आ जाएगा। और यहाँ पर अगर -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, -b, -c, -d, -e और -f। तो माइनस जो है -1 वो सब वैल्यूज के साथ, सब एंट्रीज के साथ प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि दे इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पे सेम जो है वो थोड़ा वाइड करके लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। दीज कैन बी एडेड, तो वो तब ही आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो तभी हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। दे आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन, के वो दोनों आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। ए एंड बी ऑब्टेन बाय एडिंग द क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की, वही आपस में ऐड हो सकती हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है, जिस तरह हमने एडिशन में कहा था कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी अगर उनका ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का, तभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप दोनों कर चुके हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है आपके पास, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन आपके पास एडिशन की क्या थी कि दो मैट्रिसेस तभी आपस में ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम है उसके बाद आप क्या करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिर्फ आपने उनकी प्लेस वैल्यू चेंज करनी है। पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी है, राइट हैंड साइड पे आपके पास b प्लस ए हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा। इसके बाद आप नीचे इसी के बी पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे अगर एडिशन का वर्ड यूज हुआ है तो वो ऐड होंगे। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ क्या था आपके पास, अगर आपके पास तीन वैल्यूज हैं, तीन मैट्रिसेस हैं, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी। अच्छा, इन तीनों का ऑर्डर, अगर हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं और एडिशन की बात कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर तीनों का ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को पहले हम सॉल्व करेंगे और इस साइड पे हम a प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। जब आपके पास तीन मैट्रिसेस होंगे तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3.3.5 दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसी क्या चीज़ हम ऐड करें कि हमारे पास वो वैल्यू सेम रहे। आप प्रॉपर्टीज़ में भी पहले कर चुके हो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो जीरो होती है। मतलब जीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही नंबर रहता है। अब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता था, जिसकी सारी एंट्री जीरो हो। अगर उस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन पे आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट व्हेन एडिड टू एनी मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर लीव्स इट अनचेंज्ड। अब आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आपने उसमें एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करनी है तो जो ए का ऑर्डर होगा आपके पास नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा। उसको ऐड करने से आपके पास उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 6 जो है वो आपके पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स मतलब आपने ऐसा क्या नंबर ऐड करना है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 की बात करें तो 7 का आंसर जो है वो जीरो कब आएगा, जब उसमें से -7 करेंगे। तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स जो दिया गया उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। जब इन दोनों मैट्रिक्स उसको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नल मैट्रिक्स, तो वो जीरो हो जाएगा। तो वो आपके पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं, ये जितने भी मैट्रिसेस गिवन है इसमें से कौन से मैट्रिसेस है जो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल होते हैं जिनके ऑर्डर आपके पास सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिसेस है वो ए है, ए का ऑर्डर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। तो हम इसमें से ऐसा दूसरा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो आप यहाँ पे डी को देखें, डी में भी आपके पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। तो आपके पास ए एंड डी जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए। ए एंड डी और 1 कॉलम है, 2/1। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा और मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2/1 मतलब रोज 2 हो और कॉलम 1 हो। तो आप जी मैट्रिक्स देखें, इसमें भी आपके पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। उसके बाद एम को देखो तो इसमें भी आपके पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो सेकंड आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पे बी, जी एंड एम आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डी के बाद अब अपने सी मैट्रिक्स पे आ गए तो यहाँ आप देखें कि सी में आपके पास रो जो है वो 1 है और कॉलम 1 एंड 2, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो यहाँ पे और कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 1/2 है, ओनली एफ ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है। तो आपके पास सी एंड एफ, यहाँ आपके पास सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। उसके बाद ई मैट्रिक्स पे आ गया, आपके पास ओनली 1 एलिमेंट है, नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर 1/1 है। अब एच पे आ गया तो एच का ऑर्डर भी 1/1 है। तो यहाँ पे ई और एच दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर, इसका भी 1/1 है और इसका भी 1/1 है। तो ई एंड एच आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लास क्या दिया गया है, x = 1 - 2 - 1 2, y = 1 3 2 4 and z = 3 0 0 - 2, then find the following। अब आपका फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपने x + y को फाइंड करना है, x और y दोनों को ऐड करना है। दोनों का अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो x + y दोनों को आपने सॉल्व करना है। अब इनकी एडिशन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x + y, इसको सॉल्व करते हैं। x + y मैट्रिक्स है 1 - 1 - 2 और 2, और y मैट्रिक्स बाद में लिखा है, तो y मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। दैट इज 1 2 3 एंड
4। हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था कि फर्स्ट जब हम एडिशन के लिए दो मैट्रिसेस आपस में कंपेटेबल होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो दोनों आपस में प्लस होती हैं, उनका ऑर्डर सेम होता है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास है 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में देखा तो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 से आ रहा है क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रहे हैं। इसी तरह माइनस 1 प्लस 3 2 और प्लस 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री और इसी तरह यहाँ पर भी सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री। अब आपके पास 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 2 दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 में से माइनस 2 को किया है तो आपके पास 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा। प्लस का साइन आप लिख लेंगे ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास x प्लस y का आंसर क्या आ गया 2 1 प्लस 1 एंड 6। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो अब ये जो 7z है हम लोगों ने सॉल्यूशन देखते हैं इसका y प्लस 7 और z। सबसे पहले y आपके पास गिवन है तो y आप लिखते हैं y मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 एंड 4 और उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन 7 आ जाएगा और z मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3 0 0 एंड माइनस 2। अब से स्केलर को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो अंदर सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 प्लस का साइन है तो 7 अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 आर 21 7 0 आर 0 क्योंकि 0 किसी भी एलिमेंट से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देते हैं। यहाँ पर भी 0 माइनस का साइन प्लस कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस 21 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 माइनस 14 माइनस 14 क्यों आया प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 प्लस 1 22 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 माइनस 14 और प्लस 4 माइनस 14 ग्रेटर है, प्लस 4 से माइनस 14 में से प्लस 4 को माइनस किया तो आपके पास माइनस 10 आंसर आ गया। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है 4x माइनस z। 4 और x मैट्रिक्स आपके पास क्या है दैट इज 1 माइनस 2 एंड 2 और उसके बाद माइनस z मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3 0 0 एंड माइनस 2। अब 4 अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 जार 4 माइनस 4 2 जार 8 और 4 2 जार 8 माइनस 3 0 0 माइनस 2। इससे पहले जो हमने दोनों पार्ट किए हैं वो एडिशन के थे और ये सब्ट्रैक्शन का है। तो 4 माइनस 3 माइनस 3 का साइन क्यों आया क्योंकि एक मैट्रिक्स दूसरे में से माइनस हो रहा है तो दरम्यान में माइनस का साइन है 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 0 8 ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 4 क्योंकि 0 का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस करने से या माइनस करने से। इसी तरह माइनस 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया 1 माइनस 4 माइनस 8 एंड 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास x प्लस 2y प्लस 3z x प्लस 2y प्लस 3z सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। अब आपके पास फर्स्ट जो है वो x मैट्रिक्स है तो x आपके पास है 1 माइनस 2 एंड 2। नेक्स्ट है आपके पास प्लस 2 y मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 2 3 एंड 4 और लास्ट है आपके पास प्लस 3 और z मैट्रिक्स है आपके पास 3 0 0 एंड माइनस 2। अब आप देखें कि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2 एंड 2। अब y मैट्रिक्स से पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 4 2 जार 8। इसी तरह यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जार 9 0 0 माइनस 6। जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। अब इन सब मैट्रिक्स को आपस में आप लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 9 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस होंगी। फर्स्ट यहाँ से एंट्री फर्स्ट मैट्रिक्स की, इसी तरह यहाँ की फर्स्ट एंट्री और यहाँ से भी फर्स्ट एंट्री। अब आप देखें ये सेकंड है तो -1 इसकी सेकंड है प्लस 4
और उसके बाद +0। ये आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में आ गया दैट इज -2 फर्स्ट एंट्री, फिर +6 और फिर +0। और सेकंड रो की सेकंड एंट्री क्या है 2 + 8 -6 -6 क्या है क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर आप इनको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 3 + 9 ये आपके पास आ जाएगा 12 -1 + 4 +3 प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता। 6 - 2 4 8 + 2 10 10 - 6 दैट इज 4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 12 3 4 एंड 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। वो आपके पास है x - 4y + z x - 4y + z। सबसे पहले हम x मैट्रिक्स देखेंगे। x आपके पास है 1 -1 -2 एंड 2 और उसके बाद है आपके पास -4 y मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 और लास्ट में आपके पास z मैट्रिक्स प्लस का साइन है। प्लस का साइन लगाएंगे आप 3 0 0 -2। साइन लगाते हुए याद रखिएगा कि यहाँ आपके पास साइन होगा वही साइन आपने यहाँ लगाना है। अब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा 1 -1 -2 एंड 2। सेकंड मैट्रिक्स में y से पहले 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 जो है वो अंदर सब एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 4 जार 16 प्लस 3 0 0 एंड -2। ये हो गया आपके पास। अब आप इनको सॉल्व कर देते हैं मैट्रिक्स को 1 -4 + 3 फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस होंगे तो ये 1 4 एंड 3 और सेकंड एंट्रीज क्या है -1 -8 और +0। -8 इसलिए लगाया क्योंकि y मैट्रिक्स से पहले जो था वो आपके पास माइनस का साइन था। -2 -12 और +0 फिर 2 -16 और -2 प्लस माइनस माइनस। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 -4 1 -4 का आंसर आ जाएगा -3 और फिर +3 तो ये आपके पास क्या आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह 3 + 1 4 4 -4 0 इस तरह भी हो सकता है। इसी तरह -1 -8 दोनों के साथ सेम साइन है तो दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगे बट साइन किसका आएगा माइनस का साइन आ जाएगा -1 -1। यहाँ पे भी दोनों के साथ सेम साइन है दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगे 12 + 2 14 लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। यहाँ पे आप देखेंगे +2 -2 से कैंसिल। आंसर आपके पास क्या आ गया 16। तो इसका आंसर है 0 -9 -14 और -6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 6 पार्ट ये आपके पास क्या दिया गया है z - z। तो आपके पास z मैट्रिक्स क्या है 3 0 0 -2। तो आपको देखने से ये आइडिया होगा कि इस मैट्रिक्स में से उसी को माइनस करना है तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 0 0 -2। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो फर्स्ट में 3 - 3 0 -0 0 -0 -2 और ये भी माइनस का साइन है मैट्रिक्स से बाहर भी माइनस का साइन है तो -+2 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3 - 3 0 ये भी 0 ये भी 0 और -2 + 2 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया है z - z। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कि हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया गया है तो उसमें क्या प्लस की जाए या माइनस की जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। अगर नॉर्मल नंबर होते हैं तो हम 1 में -8 कर देते हैं और 0 हो जाता है। अब आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि उनके साइन चेंज कर देते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सबके साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है p = 5 - 7 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 और इसके जो एंट्रीज हैं फर्स्ट आपके पास +5 है तो ये -5 हो जाएगी और -7 है तो +7 हो जाएगी। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है एंट्रीज के साथ साइन चेंज कर देना है। आपके पास q है q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -q और ये +9 है तो ये -9 हो जाएगा और ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। प्लस का साइन आप लिखेंगे ना लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड होता है अगर साइन नहीं लिखा रहा तो वो प्लस का साइन है। r है तो r का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -r और इसकी जो एंट्रीज है ये +2 था -2 हो जाएगा ये 1 2 और ये -3 तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया। लास्ट पार्ट है s का एडिटिव इनवर्स -s और एंट्रीज के साथ हम साइन चेंज कर देते हैं 0 -1 0 0 और -1। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
4 आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमें सब पार्ट को वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं और कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं हम। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है तो हम ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे। वो आपके पास है 2 3 -3 और 2। उसके बाद किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है। देन बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स आपके पास है 3 4 5 एंड 6। दोनों का आप प्लस कर दें। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस होंगे। 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 एंड 2 + 6। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? जब दोनों को प्लस किया 2 + 3 वो आपके पास 5 हो जाएगा। 3 + 4 7 -3 + 5 दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है। ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। +5 -3 तो आपके पास 2 आ जाएगा और 6 + 2 8। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b + a। बी मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, जिनका मैट्रिक्स बी पहले लिखा हुआ है। बी आपके पास है 3 4 5 और 6 और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर ए मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 -3 और 2। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में प्लस करेंगे। 3 + 2 क्योंकि ये 3 और 3 फर्स्ट एंट्रीज है। उसके बाद सेकंड 4 + 3 देन 5 -3 और 6 + 2। तो आप इनको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 + 2 5 4 + 3 7 5 -3 2 6 + 2 8। ये राइट हैंड साइड है। अब आप देखें राइट हैंड का आंसर और लेफ्ट हैंड दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास a + b अलग साथ ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में b + c के ऊपर ब्रैकेट है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a + b + c और a + b पे ब्रैकेट है। तो फर्स्ट में मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 -3 एंड 2 और उसके बाद बी मैट्रिक्स वो आपके पास है 3 4 5 एंड 6। ये दोनों मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब इन दोनों का ब्रैकेट लगा दें हमने। प्लस सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, दैट इज 1 -2 0 एंड 5। तो हम पहले इन दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। 2 + 3 3 + 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। -3 + 5 2 + 6 और साथ आपके पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज 1 -2 0 एंड 5। दोनों को प्लस करें। 2 + 3 5 7 2 8 ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। 1 -2 0 एंड 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देते हैं। 5 + 1 7 -2 + माइनस हो जाएगा। ये प्लस साइन और ये माइनस साइन तो प्लस माइनस 2 + 0 8 + 5। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 7 -2 5 2 + 0 2 5 + 8 13। तो ये आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड होगी इसको। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a + b + c a + b + c और ब्रैकेट कहाँ है, b + c पर। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। आपके पास है 2 3 -3 एंड 2 और उसके बाद प्लस का साइन। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 6 और उसके बाद प्लस सी मैट्रिक्स है 1 -2 0 एंड 5 और ब्रैकेट कहाँ है आपके पास, बी और सी पर। तो पहले बी और सी को सॉल्व करेंगे हम। बी और सी आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 3 -3 एंड 2। बी और सी आपके पास दोनों को प्लस करें। 3 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करें। 4 -2 तो प्लस माइनस 5 + 0 6 + 5 3 -3 2। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ गया है 3 + 1 4 4 -2 2 5 + 0 5 6 + 5 ये 11 हो गया आपके पास। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देते हैं। जो b + c का आंसर आया है और उसमें a को प्लस कर देते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। 2 +
4, उसके बाद 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 11। तो इनका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को अगर हम प्लस करें 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 प्लस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 आंसर 11 प्लस 2 ये 13। तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट एंट्री 6, यहाँ पर भी 6, 5, 5, 2 एंड 13 दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इट इज वेरीफाइड। ये पार्ट 3 की तरफ हमारे पास पार्ट 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है 2a प्लस b। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर प्लस उसमें c कर देंगे। राइट हैंड साइड पे 2a प्लस b प्लस c, पहले b प्लस c को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें 2 प्लस a को ऐड कर देंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 2a प्लस b और फिर प्लस c। अब 2a प्लस b प्लस c इसको सॉल्व करते हैं। 2 जो है वो a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a मैट्रिक्स आपके पास है 2, 3, माइनस 3 और 2। और इसी तरह आपके पास प्लस b मैट्रिक्स है आपके पास 3, 4, 5 एंड 6 ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास 2a प्लस b की तरफ ब्रैकेट है। प्लस c मैट्रिक्स है 1, माइनस 2, 0 एंड 5। यहाँ पर 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ। 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, ये 2 सब एंट्री के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा। माइनस 6 और 2 2 जार 4, फिर प्लस 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ ब्रैकेट प्लस c मैट्रिक्स है 1, 0, माइनस 2 एंड 5। अब आप इनको प्लस कर लेते हैं। 2a प्लस b को प्लस कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस होंगी। 4 3 से प्लस होगा, 4 प्लस 3, इसी तरह 6 4 के साथ प्लस होगा, 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 5 एंड 4 प्लस 6, ये आपस में प्लस हो गई। प्लस c मैट्रिक्स को हम वैसे ही साथ लिख देते हैं। अब हमने इनको प्लस किया तो ये आपका हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, ऑपोजिट साइन है, और 4 प्लस 6 10 और उसके बाद प्लस 1, माइनस 2, 0 एंड 5। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 7 प्लस 1, देन 10 प्लस माइनस 2, माइनस 1 प्लस 0 और 10 प्लस 5। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है आपको। 7 प्लस 1 8, 10 माइनस 2 ये भी 8, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2a प्लस b प्लस c। 2a 2 और a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2, 3, माइनस 3 और 2, उसके बाद प्लस और b मैट्रिक्स हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6 और उसके बाद c मैट्रिक्स है हमारे पास 1, माइनस 2, 0 एंड 5। ब्रैकेट है हमारे पास b और c के ऊपर, तो इनको हम पहले प्लस करेंगे। 2 स्केलर क्वांटिटी है अंदर पूरे मैट्रिक्स में, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, माइनस 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 और आपके पास यहाँ पर इन दोनों एंट्रीज को हम लोग दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 1 4 माइनस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 5। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगी। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो इनका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, 6, माइनस 6 एंड 4 और इसको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 5। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं b प्लस c और 2a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, b प्लस c ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस हो जाएंगे। 4 प्लस 4 यहाँ पर 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 5 4 प्लस 11। इन दोनों को जब हम लोगों ने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, माइनस 6 प्लस
5 -1 4 + 11 दैट इज 15। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आया था 8 8 -1 is 15। यही मैट्रिक्स आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3a + b 3a + 3b। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 और उसके बाद ब्रैकेट है a + b, मतलब हम a + b को पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज 3a + b। 3 और a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, दैट इज 2 3 -3 2 और b मैट्रिक्स है प्लस का साइन और b मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 5 एंड 6। ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। 2 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। 3 + 2 5 4 + 3 7 -3 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये 8 6 + 2। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एलिमेंट के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 = 15 7 3 = 21 3 2 = 6 और 8 3 = 24। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। 3a + 3b कि a को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और b को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 और 2 और इसी तरह प्लस 3 b मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 एंड 6। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6 3 3s are 9 -3 3s are 9 3 2s are 6 plus 3 3s are 9 4 3s are 12 3 5s are 15 6 3s are 18। सब एंट्रीज को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें। 6 + 9 9 + 12 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस किया। 6 9 से 9 12 से -9 + 15 और 6 + 18। इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 9 + 6 दैट इज 15 12 + 9 21 15 -9 6 और 18 + 6 24। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 6 7 -2 and b is equal to -5 -6 -7 2, then show that b is additive inverse of a and a is additive inverse of b। हमने यहाँ पे क्या शो करना है कि a b होता है। So the additive inverse of matrix A is another matrix B such that A plus B is equal to null matrix and B plus A। इसका आंसर भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि A plus B आपके पास क्या है। A मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 and -2 और B मैट्रिक्स है हमारे पास -5 -6 -7 एंड 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस कर देते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगे। 5 + -5 6 + -6 7 + -7 -2 और +2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0 0 0 एंड 0। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ये शो किया है कि B एडिटिव इनवर्स है A का। अब हम क्या शो करेंगे कि B जो है B का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो A है। पहले हम B मैट्रिक्स लिखेंगे दैट इज -5 -6 -7 एंड 2 और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा A मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास 5 6 7 एंड -2। इन दोनों को प्लस करेंगे। -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2 -2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 0 0 एंड 0। दोनों का आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया, सो इट इज वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a = 6 -2 0 3 and b = 8 -1 3 0। देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट आपके पास है a + b होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो जब अगर हमने वेरीफाई करना होता है हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट के बाहर है तो पहले हम क्या जैसे फाइंड करेंगे ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 -2 0 3 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 -1 3 एंड 0। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है 6 8, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। -2 -1 6 प्लस 8 -2 प्लस -1 फिर 0 प्लस 3 एंड 3 प्लस 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज 14 -1 एंड -2 दोनों का सेम साइन है, दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस का आएगा। 3 प्लस 0 3 एंड 3 प्लस 0 3, तो यहाँ बी आ गया। अब हम क्या करते हैं ए प्लस बी इस कंप्लीट का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास रो में एंट्रीज हैं 14 और -3, तो ये कॉलम में लिख देंगे 14 -3 और सेकंड रो है 3 एंड 3, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो दोनों का हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो था उसमें रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो हमारे पास 6 -2 एंड देन 0 और 3, और इसी तरह हम बी ट्रांसपोज ले लेंगे। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और -1 फिर 3 और 0। अब हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को प्लस कर देंगे। ए ट्रांसपोज हमारे पास था 6 0 -2 3 और बी ट्रांसपोज है हमारे पास 8 3 -1 एंड 0। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर रहे हैं हम लोग 3 प्लस 0, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 14, ये हमारे पास 3 -2 -1 -3 और 3 प्लस 0 3। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने वेरीफाई करना था तो हेंस इट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट में पार्ट में हमारे पास प्लस का साइन था और सेकंड पार्ट में हमारे पास माइनस का साइन है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। a माइनस बी हमारे पास क्या है, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 6 -2 0 एंड 3, और उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। बी मैट्रिक्स है 8 -1 3 एंड 0। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करेंगे 6 -8 -2 माइनस प्लस 1 0 -3 एंड 3 -0। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है a माइनस बी का 6 -8 -2, क्योंकि 8 जो है ग्रेटर वैल्यू है, 6 के साथ प्लस का साइन है, 8 के साथ माइनस का साइन है, दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है। जब हमारे पास ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं और साइन हमारे पास वही आता है जो ग्रेटर वैल्यू के पास है। अब -2 + 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, उसका -2 ग्रेटर है। 0 -3 -3 3 -0, ये आपके पास 3 आ गया। तो हमारे पास a माइनस बी का तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। -2 -1 -3 एंड 3। फर्स्ट रो हमारे पास क्या थी -2 -1, उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो -3 3, ये भी सेकंड कॉलम में हो गई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम a ट्रांसपोज ले लेंगे। a ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे 0 एंड 3, और b ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा 8 -1 3 एंड 0। अब हम क्या करते हैं कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। 6 0 -2 3, दरमियान में साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 3 -1 0, इनको माइनस कर दें।
6 माइनस 8, 0 माइनस 3, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 0। तो 6 माइनस 8, 8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो माइनस 2, यहाँ पर आपके पास माइनस 3, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का भी यही है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई है। होप सो बच्चों के आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई मजीद एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई।